हर ख्वाब की पहचान नहीं होती, कुछ सपने टूट जाते हैं, ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं होती। शनिवार 27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की शाम हर शाम की तरह नहीं थी। इस बार ये शाम अपने साथ एक सैलाब लेकर आई। ऐसा सैलाब जिसने महीनों से अपने सपनों को उड़ान दे रहे छात्रों की ज़िंदगी ही छीन ली। उन 3 स्टूडेंट्स को तो इसका इल्म भी नहीं था कि उनके साथ अगले पल क्या होने वाला है। राजेंद्र नगर की राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जब बारिश के बाद पानी ने वहां अपनी जगह बनानी शुरू की तो उसने फिर कुछ नहीं देखा। देखते ही देखते उस बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में बैठे 35 छात्र छात्राएं आनन फानन में इधर उधर भागने लगे। किसी ने किसी का पैर पकड़ा तो किसी के हाथ रस्सी आई, जिसे जो मिला वह पकड़कर बस भागना चाहता था। उन 35 में वो अभागे 3 स्टूडेंट्स भी थे जिसके लिए नियति ने कुछ और ही मंजूर किया था। उन्हें ना तो रस्सी मिली, ना किसी का साथ, और अब उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरी ओर इस हादसे के बाद वही हुआ जो होता आया है, रेस्क्यू अभियान, लापरवाही पर गिरफ्तारी और राजनीति। अब इतनी बात करने के बाद आपको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हैं A to Z। आइए, पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसे। तो शनिवार की उस शाम की ओर आपको फिर लिए चलते हैं। अंग्रेजी माध्यम से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले लगभग 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर और करोल बाग इलाके में रहते हैं। ये तीनों ही यहाँ रेजिडेंशियल इलाके हैं। वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने बताया कि शाम के लगभग 7 बजे हुए थे। सभी राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे थे। अचानक किसी समय बेसमेंट की सीढ़ियों से इतनी तेज़ी से पानी आया कि कोई समझ ही नहीं पाया। महज 1 मिनट के भीतर ही पानी 6 फुट से ऊपर पहुँच गया। छात्र ने आगे बताया कि पानी बढ़ता देखकर बच्चों ने किसी तरह से निकलना शुरू किया। पानी रोकने के लिए जो शीशे लगे हुए थे पानी के दबाव में सब टूट गए। छात्र ने आगे बताया कि जब वो बाहर निकल रहा था उस वक्त उसके पीछे 2 और लड़कियां थीं। उनमें से एक ने उसका पांव पकड़ा, लेकिन पानी के दबाव में लड़की का हाथ छूट गया। उसके बाद उसका भी पता नहीं चला। बताया गया कि पानी सीवर का था, मतलब गंदे नाले नालियों का। इसके बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियाँ मौके पर पहुँची, जिन्होंने बेसमेंट से पानी निकालने की कोशिश की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के अलावा दमकल और एनडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों की बड़ी भीड़ भी जुट गई। आसपास के अस्पतालों को अलर्ट किया गया। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इसके बाद बेसमेंट से 3 छात्रों के शव बरामद किए गए। इस दिल चीरने वाले हादसे में मरने वालों में 2 छात्राएं थीं और 1 छात्र। तीनों के नाम की पहचान तान्या सोनी, श्रेया यादव और नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। नेविन डेल्विन केरल के एर्नाकुलम का रहने वाला है और बीते 8 महीने से दिल्ली के पटेल नगर में रहकर तैयारी कर रहा था। साथ ही वह जेएनयू से पीएचडी भी कर रहा था। डेल्विन शनिवार को सुबह करीब 10 बजे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ने आया था। बाद में जिंदा न लौट सका। डेल्विन के दोस्त उसके परिवार से संपर्क साध रहे। बाकी 2 छात्राओं में एक का नाम तान्या सोनी है, दूसरी का श्रेया यादव। श्रेया यादव के बारे में जानकारी मिली है कि उसने इसी साल जून जुलाई में राव कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर के बरसावा हाशिमपुर की रहने वाली थी। तान्या सोनी तेलंगाना की रहने वाली थी। बता दें कि तीनों मृतकों की उम्र 25 से 28 साल के बीच बताई जा रही है। तेज़ बारिश के बाद जैसे ही पानी का सैलाब आया, ये तीनों वहीं फंस गए। एनडीआरएफ और बाकी प्रशासनिक टीमों ने मिलकर काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन इन तीनों को बचाया नहीं जा सका। श्रेया यादव के पिता डेयरी चलाते हैं। उनके भाई ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब मुझे इसकी जानकारी दी गई तो मैंने बिटिया को फ़ोन लगाया, पर लगा नहीं। रूम में भी ताला लगा था। मैंने डीसीपी साहब से पूछा तो उन्होंने मुझे राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मॉर्चरी में जाने को कहा। क्योंकि मैंने ही एडमिशन कराया था तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो कन्फर्म हुआ कि मेरी भतीजी। मुझे बेटी का चेहरा तक नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक पेपर दिखाया गया जिस पर श्रेया यादव नाम लिखा हुआ था। तेलंगाना के सिकंदराबाद के रहने वाली तान्या सोनी के परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। तान्या के पिता ने कहा कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं कैसा क्या महसूस कर रहा हूँ। वो मेरी सबसे बड़ी बेटी थी, उसके सब बड़े सपने थे, वो बहुत मेहनती थी। हम सोच कर परेशान हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। हम टूट गए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अक्सर ऐसे हादसों के पीछे लापरवाही ही होती है, यहाँ भी थी। कहने को तो राव कोचिंग सेंटर बेस्ट एजुकेशन देने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। जांच में यह बात भी निकलकर सामने आई है कि राव कोचिंग सेंटर ओल्ड राजेंद्र नगर में पार्किंग के एनओसी के नाम पर लाइब्रेरी चला रहा था। एमसीडी ने बेसमेंट को पार्किंग या स्टोरेज के लिए एनओसी दिया था, लेकिन कोचिंग सेंटर इसे लाइब्रेरी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। घटना के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है और एमसीडी ने जाँच के आदेश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एमसीडी ने अगस्त 2021 में कोचिंग सेंटर को एनओसी दिया था। एनओसी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ पार्किंग और घरेलू सामान रखने के लिए किया जा सकता है।
इस महीने की शुरुआत में फायर डिपार्टमेंट ने भी कोचिंग सेंटर को एनओसी दिया था। इस एनओसी में भी लिखा था कि बेसमेंट का इस्तेमाल बिल्डिंग नियमों के हिसाब से किया जाना चाहिए। बिल्डिंग नियमों के अनुसार बेसमेंट में पानी ना भरे, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। अगर बेसमेंट का इस्तेमाल ऑफिस या व्यावसायिक कामों के लिए किया जाता है तो वहाँ आने जाने के लिए पर्याप्त रास्ते होने चाहिए। राजेंद्र नगर के इस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में आने जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और यह हादसा इसीलिए हुआ। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने किसी भी दोषी को न बख्शने की बात कही है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की साथी रही कांग्रेस भी हमलावर है। रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि दिल्ली के एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये कोलैप्स सिस्टम की संयुक्त असफलता है। असुरक्षित निर्माण, लचर टाउन प्लानिंग और हर स्तर पर संस्थाओं की गैर जवाबदेही की कीमत आम नागरिक अपना जीवन गंवा कर चुका रहा है। सुरक्षित और सुविधाजनक जीवन हर नागरिक का अधिकार और सरकारों का दायित्व है। प्रियंका गांधी ने राव कोचिंग सेंटर हादसे पर दुख जताया। लिखा कि दिल्ली के एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मृत्यु की घटना हृदय विदारक है। दिवंगत आत्माओं एवं शोकाकुल परिजनों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। हाल ही में पटेल नगर में एक छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। यह लापरवाही और अव्यवस्था की पराकाष्ठा है। जो बच्चे दूर दूर से यहाँ अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं, उनकी ज़िंदगी भी उनसे छिन रही। यह आपराधिक और गैर जिम्मेदाराना है। इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और सबसे ज़रूरी है कि जिन इलाकों में प्रतियोगी छात्र रहते हैं, वहाँ से हर वो निर्माण, हर गतिविधियाँ जो अवैध और जानलेवा हैं, उसे दुरुस्त करें। दिल्ली के एलजी ने इस हादसे पर लिखा कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों की मौत और एक और छात्र की करंट लगने से मौत से मैं बहुत दुखी हूँ। यह सब भारत की राजधानी में होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वीकार्य है। हालांकि प्रशासन की उदासीनता और कोचिंग संस्थान चलाने वालों के आपराधिक व्यवहार के कारण खोई गई कीमती युवा जिंदगियों को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जिन लोगों ने जानें ली उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी, दोषियों को सजा दी जाएगी। इसके अलावा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच भी आरोप प्रत्यारोप सुबह से जारी रहे, लेकिन अब वो 3 जिंदगियां वापस तो आएंगी नहीं। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसा अब बाकी कोचिंग संस्थानों के लिए भी एक सबक है, और वो इससे कितना सीख पाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।